वेलकम टू एग्ज़ाम तक। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम तक यूट्यूब चैनल में। यहाँ पर जो है आज 30 अगस्त का सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। आप लोग बने रहिए इस वीडियो के साथ, आपको पूरा कंप्लीट एनालिसिस मिलेगा। एग्जाम तक हिंदी.com से आप लोग PDF डाउनलोड कर लेना। कल की भी PDF जो है यहाँ पर अपलोड हो जाएगी आंसर की के साथ में, ठीक है ना। आज जो है वैक्सीन लगवाने के कारण मेरी जो है फीवर आ रहा था काफ़ी ज़्यादा, बट फिर भी मैंने जो है वीडियो बनाने का डिसाइड किया आप लोगों के लिए। लाइक ज़रूर से करना वीडियो, ताकि आप लोगों के लिए जो है रेगुलर बेसिस पे ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कौन सा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पैरालंपिक्स से क्वेश्चन है। हाल ही में किसने जो टोक्यो पैरालंपिक्स में भारत के लिए पहला पदक जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज तक जो है मतलब अभी जो है 30 अगस्त तक इंडिया का जो है इस गेम में पूरा रिकॉर्ड आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर जो है भाविना पटेल ने जीता है भारत के लिए पहला पदक। इंपॉर्टेंट याद रखना, अब तक भारत यहाँ पर जो है 3 पदक जीत चुका है। अगर बात करें 2 सिल्वर मेडल प्लस एक जो है ब्रॉन्ज मेडल जीत चुका है। अभी मैं आपको सभी प्लेयर्स के बारे में बताऊंगा। पहले आपको बताना है टेबल टेनिस की प्लेयर है भाविना पटेल, जो कि फाइनल में हार चुकी है, अदरवाइज गोल्ड मेडल हो जाता, लेकिन ये जो है अगर बात की जाए तो सिल्वर मेडल हो चुका है। सेकंड, निषाद कुमार जी ने जीता है यहाँ पर सिल्वर मेडल। एंड विनोद कुमार अगर बात की जाए तो इन्होंने जीता है यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल। इनकी क्या विवाद है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर भाविना पटेल के सिल्वर मेडल के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। अगर ये बात की जाए तो टेबल टेनिस की प्लेयर है। बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बनेगा कहाँ से हैं, गुजरात के महसाणा से हैं। इंपॉर्टेंट याद रखना, टेबल टेनिस की प्लेयर है। और ये जो है फाइनल में अगर बात की जाए तो यहाँ पर चाइनीज़ प्लेयर से हार गई, जिसका नाम क्या है, वाई झाऊ जो है इनका नाम है, इनसे हार गई। और ये फर्स्ट टेबल टेनिस प्लेयर इंडिया की जिसने मेडल जीता है इन द पैरालंपिक्स। एंड सेकंड वुमेन हो गई जिन्होंने पैरालंपिक्स में अगर बात करें तो मेडल जीता है। फर्स्ट थी दीपा मलिक 2016 रियो ओलंपिक में जो है इन्होंने शॉर्ट पुट में जीता था सिल्वर मेडल। सो ये आपको भाविना पटेल के बारे में याद हो गया। एक तो कहाँ की है, तो गुजरात स्टेट की है, टेबल टेनिस की प्लेयर है। एंड इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है टोक्यो ओलंपिक में, भारत का पहला। वैसे टोक्यो पैरालंपिक्स जब खत्म हो जाएंगे तब मैं इन पर डिटेल में वीडियो बना दूंगा, ताकि आपको जो है सब कुछ याद हो जाए, ठीक है ना। अभी जो है चल रहे हैं टोक्यो पैरालंपिक्स। नेक्स्ट है निषाद कुमार जी। अब मैं चाहता तो 3 क्वेश्चन अलग अलग डिटेल में डाल सकता था, लेकिन एक ही क्वेश्चन में मैं आपको कंप्लीट बताना चाहता हूँ। निषाद कुमार की अगर बात की जाए तो निषाद कुमार ने सिल्वर मेडल जीता है इन द पैरालंपिक्स। ये अगर बात किया तो हाई जंप में जीता है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, हाई जंप में इन्होंने जो है सिल्वर मेडल जीता है। एंड यहाँ पर अगर बात की जाए सिल्वर इन T47 हाई जंप इवेंट हुआ, यहाँ पर 2.06 मीटर इन्होंने जंप लगाया, जो कि बन चुका है नया एशियन रिकॉर्ड, यानी कि एशिया में सबसे ऊंचा रिकॉर्ड जो है ये बना चुका है। अगर बात के ये बन चुके हैं निषाद कुमार के नाम पर। इंपॉर्टेंट याद रखना है ये रिकॉर्ड, ठीक है ना। अगर बात की इंडिया के रामपाल चहर इसी कंपटीशन में 5वें नंबर पर रहे थे, लेकिन इतना नाम याद रखने की जरूरत नहीं, बस थोड़ा सा याद रखना। रामपाल चहर जो है 5वें नंबर पर रहे T47 हाई जंप इवेंट में। निषाद कुमार सेकंड नंबर पर रही और उन्होंने जीता है भारत के लिए सिल्वर मेडल। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। नेक्स्ट अगर बात की यहाँ पर जो है थर्ड है एंड विनोद कुमार, इन ये बहुत चर्चाओं में है। सो इनका जो है मेडल आपको याद रखना, क्योंकि इनका जो मेडल है वो होल्ड पर रख लिया गया। विनोद कुमार सिंह ब्रॉन्ज मेडल्स करंटली ऑन होल्ड। अब ये होल्ड पर क्यों रखा गया, इनकी एबिलिटी की एलिजिबिलिटी क्या ये सही में डिसेबिलिटी के सारे वो रूल्स फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, तो इस कारण से कुछ हो गया है पंगा, लेकिन वो बहुत जल्दी जो है सुलझ जाएगा। तो इन्होंने जीता अभी तक ब्रॉन्ज मेडल, इंडिया ने 3 मेडल जीते हैं। ये मैंने आपको टोक्यो पैरालंपिक्स की आज तक की स्थिति बता दी है। जब खत्म हो जाएंगे तो आपको कंप्लीट एनालिसिस मिल जाएगा। इन्होंने जो है डिस्कस थ्रो में 19.91 मीटर का जो है फेंका है, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। विनोद कुमार BSF के जवान है, ये एक्स BSF में, ठीक है ना। तो ये आपको इतना इंपॉर्टेंट याद रखना। अब नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन कौन सा है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में जो है महिला अधिकारिता पर जो है G20 की बैठक में भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया। तो भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया, यहाँ पर लिया है स्मृति जुबिन ईरानी ने। इंपॉर्टेंट याद रखना है, स्मृति ईरानी ने जो है यहाँ पर भाग लिया है भारत की तरफ से महिला अधिकारिता पर G20 की बैठक में। अच्छा, G20 की बैठक कहाँ पर हुई, ये हुई है इटली में। इटली में क्यों हुई, क्योंकि इटली इस साल का होस्ट करने वाला है। सो सारे सम्मेलन इटली ही जो है होस्ट कर रहा है। इंपॉर्टेंट याद रखना है, इटली G20 का इस बार का जो है अगर बात की जाए तो ये सम्मेलन जो है होल्ड करने वाला है। फिर अगले साल कहाँ पर होगा, 2022 में तो इंडोनेशिया में होगा। फिर उसके अगले साल इंडिया में होगा। सो तीनों याद रखना है। पिछले साल कहाँ पर होता, सऊदी अरेबिया में होता 2020 का, 21 का इटली में है, और अगले साल इंडोनेशिया में, फिर उससे अगले साल 2023 में होगा इंडिया में। ये आपको G20 के बारे में इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहाँ पर अगर बात किया कुछ और फैक्ट्स जो हैं
मैं आपको G20 के बारे में बता लेता हूँ। G20 जो समूह है ना, इसमें 19 तो देश हैं, ठीक है ना। यहाँ पर जो है 19 देश मिलेंगे आपको। एंड साथ में अगर बात की जाए, एक है यूरोपियन यूनियन का समूह, ठीक है ना। इसके अलावा अगर बात की जाए यहाँ पर, तो G20 वर्ल्ड की 2/3 पॉपुलेशन, साथ में अगर बात की 85% GDP G20 देशों की ही है। मतलब बहुत ही ज़्यादा विकसित या जो विकासशील जो इंपॉर्टेंट देश हैं वो G20 में शामिल है। और 80% इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड की इन्हीं देशों में आती हैं, 20 देशों में। और 75% विश्व का व्यापार जो है इन्हीं देशों में होता है। तो ये आप लोग देख पाएंगे G20 समूह कितना बड़ा है, कितना इंपॉर्टेंट है। हेडक्वार्टर्स इसका कहीं पे भी नहीं मिलेगा। स्थापना हुई थी 1999 में। वैसे वर्ल्ड के सभी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के हेडक्वार्टर्स वगैरह भी पोस्ट लिख दिए मैंने एग्जाम तक की वेबसाइट पर, आप लोग जाकर देख लेना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है, अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। बीच में कुछ स्टॉप हो गया था क्योंकि मुझे अभी जो है पीपीटी का इतना ज़्यादा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो कट बटन पर दबा दिया था, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना। थर्ड क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने? इंपॉर्टेंट है। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड जो है ये UN द्वारा बनाया गया टीबी को रोकने के लिए। एंड यहाँ पर अगर बात की, डॉक्टर जो है हर्षवर्धन साहब पहले थे, अभी इनकी जगह मनसुख मंडाविया जो स्वास्थ्य मंत्री है भारत के नए, वो बने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष। इंपॉर्टेंट याद रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अगर बात के मनसुख एल मंडाविया जो कि बने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के नए अध्यक्ष। अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, मैं आपको बता लेता हूँ। यहाँ पर अगर बात की जाए तो स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड की, तो ये अगर बात की जाए इंडिया का टारगेट क्या है, मेरी पहले तो ये बात सुन लीजिए। इंडिया का टारगेट है यहाँ पर अगर बात की जाए तो 2025 तक जो है टीबी से मुक्त होना, जबकि पूरे वर्ल्ड का टारगेट है 2030 तक। तो ये टीबी का याद रखना, ट्यूबरकुलोसिस इसकी जो है फुल फॉर्म आप लोग याद रख सकते हैं, ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। एंड ये आपको याद रखना 2025 तक अगर बात की इंडिया का टारगेट है, और 2030 तक पूरे वर्ल्ड का टारगेट है टीबी से मुक्त होने का। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है चौथे क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा। और ये है राष्ट्रीय खेल दिवस के बारे में, जो है नेशनल स्पोर्ट्स डे। ये 29 अगस्त को मनाया जाता है मेजर ध्यानचंद की जयंती पर। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। और मेजर ध्यानचंद के बारे में आपको क्या याद रखना है, इन्होंने अगर बात की, इनके नाम पर खेल रत्न पुरस्कारों का नाम रख लिया गया। राजीव गांधी से अब जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए जाएंगे 29 अगस्त को। इस बार अभी खेल पुरस्कार की घोषणा क्यों नहीं हुई है, तो टोक्यो पैरालंपिक्स जब खत्म हो जाएंगे तब साथ में सभी प्लेयर्स को दिया जाएगा। सो इसीलिए अभी तक जो है सरकार ने घोषणा नहीं की है। जब भी घोषणा की जाएगी हम आपको पर्टिकुलर वीडियो बनाकर बता देंगे, ठीक है ना। तो ये याद रखना, राष्ट्रीय खेल दिवस जो है 29 अगस्त को मनाया जाता है। अभी मैं आपको बता दूं एक और आपके लिए जो है इम्पोर्टेंट कुछ चीज़ कर रहा है एग्ज़ाम तक, और वो है अगस्त महीने का मंथली करंट अफेयर्स वीडियो। क्या आप लोग एक्साइटेड हैं? चाहिए आपको पूरे मंथ का रिवीजन एक ही वीडियो में, जो 40-50 मिनट का, 1 घंटे का हो सकता है? तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए कि हाँ एक रिवीजन वीडियो बना लीजिए पूरे अगस्त महीने का, तो मैं ज़रूर से बना दूंगा, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर बात किया पाँचवें क्वेश्चन की, और पाँचवा क्वेश्चन कौन सा है? हाल ही में जो है किस राज्य ने 99% लोगों को जो है कोविड-19 की वैक्सीन लगवा ली है? बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश स्टेट ने जो है 99% लोगों को वैक्सीनेट कर दिया है। ये बहुत ही अच्छी उपलब्धि है फॉर द हिमाचल प्रदेश स्टेट, और ऑल ओवर इंडिया के लिए भी। इंडिया में भी 48% लोगों को वैक्सीनेशन लग चुकी है। अब इसमें जो है 99% का मतलब ये नहीं कि 99 को सेकेंड डोज भी लग चुकी है, लेकिन 99% लोगों को जो है फर्स्ट डोज तो एटलीस्ट लग चुकी है। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या मिलेगी? शिमला कैपिटल है, आपको याद रखना। एंड धर्मशाला भी कैपिटल है। सो दोनों याद रखना। धर्मशाला में जो है विश्व का सबसे ऊंचा स्टेडियम है, कहाँ पर है? धर्मशाला में। इसके अलावा आपको क्या याद रखना? जयराम ठाकुर जो है CM है, तो जयराम ठाकुर जो है CM है यहाँ के। एंड अगर बात की जाए तो विश्वनाथ आर्गेकर जो है ये प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के नए राज्यपाल है। याद रखना है विश्वनाथ आर्गेकर, जो पहले बंडारू दत्तात्रेय थे वो अब हरियाणा आ चुके हैं। सो ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। हाँ, हरियाणा आ चुके हैं मतलब उनको जो है हरियाणा ला दिया गया है, ठीक है। तो ये आपको इतना सा हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना। पिन वैली नेशनल पार्क, खीरगंगा नेशनल पार्क, ये आपको नेशनल पार्क याद रखना है, यहीं पर है। इसके अलावा रोहतांग दर्रा, शिपकिला दर्रा, ये सब जो है ना ये हिमाचल प्रदेश में स्थित हैं। ये आपको इतनी सी डिटेल याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है हिमाचल प्रदेश स्टेट आप लोगों के लिए भी। नेक्स्ट अगर बात की जाए यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है पाँचवा क्वेश्चन ना, यहाँ पर जो है ठीक 6th क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप लोग जो है ना वीडियो
कंटिन्यू देखिए एंड शेयर जरूर से कीजिए। शेयर नहीं करते हैं आप लोग, बहुत कम करते हैं। सो वीडियो शेयर होना चाहिए। 1.5 साल से एग्जाम तक यूट्यूब चैनल पर करंट अफेयर्स आ रहे हैं, मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे जो है व्यूज नहीं मिल रहे हैं तो फिर मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा, नहीं। बट आप लोग का भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। भारत और जर्मनी की नौसेना के बीच में कहाँ पर युद्धाभ्यास हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अडन की खाड़ी, बे ऑफ अडन में जो है ये युद्धाभ्यास हुआ है इंडिया एंड जर्मनी की नौसेना के बीच में। ये हिंद महासागर की स्थिरता के लिए, सुरक्षा के लिए जो है ये भारत और जर्मनी ने जो है ये युद्धाभ्यास किया नौसेना ने। जर्मनी की बाय द वे अगर बात किया, फ्रांस या यूके की तरफ यहाँ पर जो है इतना कोई इंटरेस्ट है नहीं, बट फिर भी जर्मनी जो है यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार हैं। सो यहाँ पर ये एक्सरसाइज की है जर्मनी की। अगर बात की जाए जर्मनी की, पहले मैं आपको बता दूँ तो बर्लिन कैपिटल है एंड एंजेला मर्केल जो है ये जर्मनी की प्रेजेंट टाइम में अगर बात की चांसलर है। इंपॉर्टेंट याद रखना, एंजेला मर्केल। एंड यूरो यहाँ की भी करेंसी है। सो ये आपको जर्मनी के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट अगर बात की मैप में मैं आपको बता दूं अदन की खाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैप में आप लोग देख लीजिए कि अदन की खाड़ी आपको कहाँ पर मिलेगी। ये अपना प्यारा भारत इंडिया का मैप है। यहाँ पर जो है ये अरेबियन सी है एंड यहाँ पर आपको मिलेगी ये जो है अदन की खाड़ी। अदन की खाड़ी अगर बात की एशिया एंड अफ्रीका के बीच में पाई जाती है। ये आप लोग देख पाएंगे, ये अफ्रीका आ गया, इथोपिया आ गया, जिबूती आ गया, ये इरिट्रिया आ गया। तो यहाँ पर आपको बीच में मिलेगा अगर बात की जाए तो ये अगर बात की मिलेगी आपको अदन की खाड़ी। आपको इंपॉर्टेंट याद रखना। इसके आगे हैं लाल सागर, फिर आपको मिलेगी यहाँ पर स्वेज नहर, वो आपको अलग से याद रखने की जरूरत नहीं। ये फारस की खाड़ी यहाँ पर मिलेगी आपको। जो फारस की खाड़ी है ना, ये खाड़ी देश और एशिया की और कंट्री के बीच में मिलती है आपको, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना, ये बे ऑफ बंगाल है। सो इस तरह से मैं मैप भी इंक्लूड करता रहूँगा ताकि आपको याद रखना। बाय द वे ये हमारा जो है लोकेशन बता रहा है जो कि यहाँ राजस्थान जोधपुर में है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 7वें क्वेश्चन की, 7वां क्वेश्चन कौन सा है, हाल ही में जो है BPRND एंड AICTE के सहयोग से भारत का पहला जो है नवंबर दिसंबर में हैकाथॉन आयोजित किया जाएगा। भारत के लिए जो है भारत का पहला हैकाथॉन आयोजित किया, उसमें क्या होगा, बहुत सारे मैटर्स पर जो है डिस्कशन किया जाएगा। इसका नाम होगा मंथन, इंपॉर्टेंट याद रखना। तो मंथन हैकाथॉन आयोजित किया जाएगा। अभी मैं आपको इसके बारे में कुछ और डिटेल्स भी बता लेता हूँ। तो यहाँ पर अगर बात की आयोजित कौन कराए, पहले तो आपको ये याद रखना है। अगर बात की BPRND, इसका मतलब क्या है, आप लोग फुल फॉर्म जान लीजिए, ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए ये बना हुआ है ब्यूरो, जिसकी फुल फॉर्म है BPRND। फिर आपको मिलेगा AICT यानी कि ऑल इंडिया, अगर बात की जाए सेंटर ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, AICTE है। तो ये दोनों मिलकर आयोजित करें। इसमें अगर बात की इस हैकाथॉन में क्या होगा, विभिन्न अगर बात की 20 अलग अलग टॉपिक पर जो है 6 विषयों में जो है यहाँ पर चर्चा की जाएगी, जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब में जो है आयोजित की जाएगी। नवंबर दिसंबर में आयोजित की जाएगी। नाम याद रखना, मंथन इसका नाम है। अच्छा, गांडीव की अगर बात की, ये अगर बात की जाए NSG नेशनल सिक्योरिटी गार्ड ने हाल ही में अपना संयुक्त युद्धाभ्यास किया था, उसका नाम है गांडीव। नेक्स्ट अगर बात की जाए, अब हैं आज 7 ही क्वेश्चन थे। टोक्यो पैरालंपिक्स पे मैंने 3 क्वेश्चन एक साथ में इंक्लूड करवा लिए, बाकी जो है कुछ क्वेश्चन होंगे वो हम लोग कल के वीडियो में देख लेंगे। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो ये है आज का क्वेश्चन, अभी हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो क्वेश्चन कौन सा, BSF के नए महानिदेशक कौन बने, कल के वीडियो मैंने आपको डिटेल में बताया था। सो आंसर कमेंट बॉक्स में कर लीजिएगा कि BSF के नए महासचिव कौन बने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए। BSF के बारे में भी डिटेल लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने ना, मुझे पता है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप लोग जल्दी से जल्दी। एंड साथ में जो है शेयर जरूर से कीजिए सभी दोस्तों के साथ, तभी आपको असली मजा आएगा। एंड अगर बात की जाए तो इस वीडियो को लाइक जरूर से करना। तो यही था आज का वीडियो। जय हिंद, जय भारत।